नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आजकल टीवी 1 पर। दोस्तों, ये पौराणिक कहानियाँ केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। द्रौपदी से ज्यादा सुभद्रा से क्यों प्यार करते थे अर्जुन? जब अर्जुन द्रोणाचार्य से दीक्षा ले रहे थे, उसी दौरान अर्जुन की मुलाकात गदा से हुई। गदा अक्सर सुभद्रा के बारे में बात किया करता था। वह अपनी चचेरी बहन सुभद्रा के रूप और सुंदरता की तारीफ किया करता था। सुभद्रा के रूप और बुद्धि की तारीफ सुनकर अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची, लेकिन इसी बीच अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह कर लिया। युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ रहने के दौरान अर्जुन ने पत्नी की साझेदारी के नियम का उल्लंघन कर दिया, जिसके बाद 12 साल की लंबी तीर्थयात्रा पर जाना पड़ा। इसी तीर्थयात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात नागा राजकुमारी उलूपी से हुई। नाग राजकुमारी ने अर्जुन को धमकी दी कि अगर वह उससे विवाह नहीं करते हैं तो वह कभी उसे अपने पास से जाने नहीं देगी। अर्जुन ने अपनी सहमति दे दी और उससे इरविन नाम की संतान हुई। इसके बाद अर्जुन मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के संपर्क में आए। मणिपुर के राजा ने अर्जुन से अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन राजा की एक शर्त थी कि जो भी संतान पैदा होगी वह मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन की पत्नी और पुत्र बाब्रुवाहना दोनों मणिपुर में ही रहे, जबकि अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अर्जुन द्वारका पहुंचे, जहां श्री कृष्ण से मुलाकात होनी थी। अर्जुन को अपने वर्षों पुराने प्रेम सुभद्रा को भी ढूंढने की इच्छा थी। अर्जुन ने यति का रूप धारण किया और द्वारका पहुंच गए। हालांकि किसी ने अर्जुन को नहीं पहचाना, लेकिन श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि अर्जुन पहुंच गए हैं। अर्जुन ने यति का रूप धारण किया और द्वारका पहुंच गए। हालांकि किसी ने अर्जुन को नहीं पहचाना, लेकिन श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि अर्जुन पहुंच गए हैं। वह अपने करीबी दोस्त से मिलने के लिए तुरंत निकल पड़े। जब अर्जुन द्रोणाचार्य से दीक्षा ले रहे थे, उसी दौरान अर्जुन की मुलाकात गदा से हुई। गदा अक्सर सुभद्रा के बारे में बात किया करता था। वह अपनी चचेरी बहन सुभद्रा के रूप और सुंदरता की तारीफ किया करता था। सुभद्रा के रूप और बुद्धि की तारीफ सुनकर अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची। द्रौपदी से ज्यादा सुभद्रा से क्यों प्यार करते थे? सुभद्रा ने सबसे पहले पांडवों के साम्राज्य इंद्रप्रस्थ के बारे में पूछा। इसके बाद अर्जुन के बारे में सीधे पूछा। सुभद्रा ने साधु से कहा कि मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत वीर और गुणवान है। क्या आप मुझे उनके बारे में और बताएंगे? अर्जुन अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा गए, लेकिन फिर उसमें पांडवों की जीत के बारे में सुभद्रा को बताया। एक दिन सुभद्रा ने साधु से पूछा कि क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि मुझे अर्जुन से प्यार हो गया है? क्या मुझे उनका प्यार मिल पाएगा? अर्जुन वर्षों से ये शब्द सुनना चाहते थे। अर्जुन ने तुरंत अपनी पहचान सुभद्रा को बता दी। इसी बीच श्री कृष्ण पहुंच गए। वो यह देखकर खुश तो हो गए, लेकिन उन्होंने फिर से याद दिलाया कि वे दोनों केवल भागकर ही शादी कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें अपना रथ दे दूंगा। सुभद्रा रोज रुद्र मंदिर में दर्शन करने जाती है, वहीं से तुम उसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेते जाना। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था, लेकिन सुभद्रा के साथ कुछ अंगरक्षकों ने अर्जुन को पहचान लिया और सबको आगाह कर दिया। बलराम ने जब सुना कि उसकी बहन का अपहरण करने की कोशिश की गई है, तो वह पूरे इंद्रप्रस्थ और पांडव साम्राज्य को तबाह कर देना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने बलराम को बताया कि इसमें कुछ भी क्षत्रिय धर्म के खिलाफ नहीं है। आखिरकार बलराम ने इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे दी। सुभद्रा ने द्रौपदी से मुलाकात की।
वह साधारण वस्त्रों में पहुंची और कहा, मैं सुभद्रा हूँ, मैं एक ग्वालन और कृष्ण की सौतेली बहन हूँ। द्रौपदी के मन में श्री कृष्ण के लिए बहुत श्रद्धा थी। द्रौपदी ने सुभद्रा को तुरंत गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद जब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई तो सुभद्रा ने अर्जुन के प्रति अपने प्रेम को जाहिर कर दिया। यह सुनकर द्रौपदी स्तब्ध रह गई, लेकिन द्रौपदी ने महसूस किया कि अर्जुन की खुशी सुभद्रा के साथ रहने में है। इसके बाद द्रौपदी ने अर्जुन और सुभद्रा को अपना आशीर्वाद दिया और दोनों साथ रहने लगे।